इस वक्त हम कोटली पीर अब्दुर्रहमान गली नंबर 4 में मौजूद हैं। यानी कि इस इलाके में ये चौथा वाक़या कुछ इस तरह का हो गया है। हमें ये ख़ुद हैरानगी है कि इस इलाके में क्या हो रहा है। पहले चंद दिन पहले एक बेटे ने अपनी माँ को और सामने वाली गवांडन को कत्ल किया, और कुछ दिन बाद अभी उसको भी महल एक माह नहीं हुआ, हमने अभी खबर चलाई थी, अभी 15-20 दिन नहीं हुए कि 15-20 दिन बाद फिर कोटली पीर अब्दुर्रहमान के इलाके में गली नंबर 4 में दिल खराश वाक़या पेश आया है, जिसमें दिल दहला देने वाली बात आपको मैं बताने लगा हूँ कि यहाँ पर भी एक बेटा अपनी माँ को मारने के लिए रात भर छुरी लेकर घूमता रहा, लेकिन उसने फ़ोन में धमकी लगाई, किसी से फ़ोन पे बात करते हुए कहा कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो रात को बच गई। जैसे दिन चढ़ा, जैसे ये दिन गुज़रा, तो आज शाम उस 3:30 से 4 बजे के दरमियान उसने अपनी माँ को मारने की कोशिश की। जब वालदा को मारने की कोशिश की, उसने अपने बेटे को फ़ोन किया। उसके फ़ोन पर उसका जब बेटा घर पहुँचा, उसने अपने भाई को फायरिंग करके हलाक कर दिया। नहीं, मिलते हैं कि उसको आप बता दीजिए। जिस तरह हमें लोगों ने बताया, पुलिस हरबंसपुरा थाना हरबंसपुरा SHO भी आए थे, इन्वेस्टिगेशन वाले भी आए थे। अभी जैसे मेरे कैमरामैन ने आपको दिखाया कि लाश को एदी वाले हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए ले गए हैं और उसकी वालदा को गिरफ़्तार करके थाना हरबंसपुरा मुंतकिल कर दिया गया है। अब इंसाफ की यहाँ पर अपील भी की जा रही है कि इनकी वालदा ने यह कदम क्यों उठाया। ज़ाहिर वो अपने बच्चे से तंग थी, उनको अपनी जान प्यारी थी, नशा करता था, आइस पीता था, मुख्तलिफ नशे करता था, घर में पैसों से कोई ना कोई चीज़ उठा के ले जाता था। यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे इलाका मकीनों से भी और उन घर के अफराद से जिनके घर में ये दिल खराश वाक़या पेश आया। जी बुजुर्गों, ये बताएं ये वाक़या कैसे पेश आया और ये वाक़या जब वो आप कहाँ थे? मैं काम कर रहा था सलामतपुरा फैक्ट्री, फर्नीचर फैक्ट्री, वहाँ से मुझे कॉल आई, यहाँ पे ये वाक़या गुजर गया। हम आए, जिसका ये वाक़या हुआ है, ये मेरे छोटे भाई की बेटी है, ये हमारा जुआई है। ये जो इनको पकड़ाते हैं, ये आधे घंटे में 20 मिनट में जो मनशात रोज़ जो इनसे काम को आते हैं नशेइयों से, वो इनको ले आते हैं। आले इलाका गली वाले इनसे तंग हैं। ये साथ ही आगे 4-5 घर छोड़कर नीमा डाउन है, क्या समझते, जो मनशियात के वहाँ पे जितने मनशियात वाले बीबी हैं, औरतें भी वहाँ पे आके पीती हैं मनशियात रोज़, वहाँ पे भी ये गाड़े उनका, क्या समझते हैं। काफ़ी बार इन लोगों को ये जो मनशियात बेचता है उसका क्या नाम है? ये कहाँ कई लोग बेचते हैं यहाँ पे वो लड़की हैं। तो पुलिस की कार्रवाई क्यों नहीं होती? होती है, मगर आपको बताया ना कि 20-25 मिनट आधे घंटे में ये लोग आ जाते हैं वापस, इसलिए कि जो पीछे जो कार्रवाई जो मनशियात रोज है मुकम्मल करके छूट के आ जाते हैं, वो उनको ले आते हैं, इसलिए उन लोगों ने इनसे काम करवाना है। हम जानने की कोशिश करते हैं अहले महल्ला से। जी ये बताएं, ये जो आज दिल खराश वाक़या हुआ गली नंबर 4 कोटली पीर अब्दुर्रहमान आपके मोहल्ले में, ये इससे क्या लोग तंग थे? ये इनका बेटा जो है ना काफ़ी देर से नशा कर रहा था, तो माँ होती है कि जो अपने बेटे से अपने बेटे को मरवाए। किसी माँ का इतना जिगरा नहीं होता, मगर ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि ये इससे पहले भी एक वाक़या हुआ था। इसी बेटे ने ना छुरी या कैंची लेके ना भाई के पेट में, अपनी भाई के पेट में 2-3 मारी थी। माँ को मारने लगा था उस वक्त भी, तो ये बेटा आगे आ गया, दूसरा उन्होंने बचाया। उसे भी 3, 4, 5, 6 इसने मारी थी, जो अब मरा है। इसने पहले भी ये हरकत की थी, तो उस वक्त से ही पूरा मोहल्ला इससे तंग था। ये रेंट पे बेचारे रहते हैं, कमज़ोर लोग हैं, मगर इनकी जो वालदा है ना, नहायत शरीफ औरत है, नहायत ही शरीफ औरत है। लोगों के घरों में काम करती, मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पाला है बच्चों को, मगर इसने कोई कदर नहीं की अपनी माँ की। हर रोज़ इसका मामूल बन गया था माँ से झगड़ा करना, भाइयों से झगड़ा करना, अहले मोहल्ला से झगड़ा करना, अपनी फैमिली में। हर रोज़ जब भी हम इधर से गुजरते हैं ना, ये मेरा तीसरा चौथा मकान है,
इनके घर से इतने शोर की आवाज़ आती है और ये इतनी, मैं बयान नहीं कर सकता, इतनी गंदी गंदी गालियाँ माँ को देता था, भाइयों को भरजाइयों को गालियाँ देता था। तो ये माँ ने, अब आप माँ के लिए क्या मुतालबा करते हैं SHO हरबंसपुरा, DSP भगवानपुरा से? हमारी ये पुरजोर अपील है पूरे मोहल्ले की कि इसकी माँ को फिल-फौर रिहा किया जाए, फ़ौरन फिल-फौर रिहा किया जाए, और बच्चे को जिसने फायर मारे हैं उसको भी माँ के कहने पे उसने मारे हैं। माँ तंग आई थी। लेकिन ये कि कत्ल बिल्कुल होता है, अगर फायर मरवाए हैं या मारे हैं, लेकिन कानून सजा तो उसकी बनती है। कोई भाई अपने भाई को नहीं मारता। कानून जो भाई भी तंग था है, उसकी माँ थी है, कौन भाई कहता है, कोई भाई चाहता अपने भाई को मारना? भाई नहीं चाहता था वो मारना उसको, वो मजबूर आपको हुआ। ये ना माँ के दिल से खून के आंसू निकल रहे थे। अगर ये भाई से फायर ना मारता तो उसने माँ को भी मार देना था घर में, और भाई को भी, और भी घर में किसी ना किसी को मार देना। वो नशे में पागल हुआ था। ये कितने अरसे से नशा कर रहा है? ये 12 साल से नशा कर रहा है। हाँ, इतने अरसे से तो तकरीबन हमने जब से देखा ये मेरी गली में 3 नंबर गली, मेरी बोर्ड वाले तकिया मस्जिद के सामने, बिल्कुल घर में बोर्ड की मस्जिद के सामने 3 नंबर गली है। वहाँ पे पहले वहाँ गाँव से जब आए हैं वहाँ पे रहायश की है। ये बच्चे 5-5, 6-7 साल के थे। ये छोटी सी बच्ची है, ये सबसे बच्ची। जी यहाँ पे माँ जी बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। बता रहे हैं कि गवांढन है, हमसायन है, ये उनके हालात को कैसे देखती थी और ये क्या चाहती हैं उनकी वालदा के लिए। हुकूमत पंजाब से मुतालबा करती हैं। जी माँ जी से बात करते हैं। जी माँ जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा माँ जी, वैसे बहुत अफसोस हुआ है कि माँ ने मजबूरन होकर अपने बेटे को मरवाया। बेटा मैं बताती हूँ, कल वो महल्ले च भी लड़दा सी, गाल एडी गंदी कढ़दा सी, सानू खुद राती कड्डियां ने। ऐस मेरे बच्चे नू, मैनू, मेरे निक्के निक्के गंदी गाल सारी रात, और लोकां दी कुड़ियां, हाँ जी, सारी रात और लोकां दी धीआं नू गालां कढ़दा रहा। उन्हां नू बुलांदा कोई नहीं, सोस मुंडे नू। ए हमसाई है, मैं भी हमसाई, ठीक है। वो इतनी गंदी गाल, सुबह असी उठे हैं 9-10 का टाइम है, एक एदा मियाँ एक मैं निकलियां, इंज निकले अंदरों छुरी हाथ च, हाँ जी, इंज निकलिया। इंज निकल के ना मेरे वाल बड़ी भैड़ी निकल, तो बिल्लू वाले भी उन्हें बड़ी, ए मैनू कहती खाला अंदर चल जा। इन्हें मैंने कहा खाला तू अंदर चल जा। इन्हें मैनू ना अंदर घालता। मैं क्या किसी को भी मार सकता था। हाँ, इन्हें अपने मियाँ ने भी आवाज़ मारी तो मियाँ भी अंदर आ गया, ठीक है। इस मुंडे ने जुबान नहीं अंदर पाई। उस बेचारी ने फोन करके राती सद्दिया, उन्हें दस्सिया होना भी मैनू गालां करदा, महल्ले नू गालां, लोकां ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ कहना पेश करो। 5-7 बंदे महल्ले चों मारने ने। हाँ कहंदा सी, वो कह रहा था हमने ना 5-7 बंदे महल्ले से मार देने मैंने। तो ज्यादा आ गया ना एक। हाँ जी, महल्ले वालों की नाम ले तो क्यों मारने थे? वैसे ही एक भाई दुश्मनी पता क्यों थी कि ये महल्ले वाले उसे नशे से रोकते थे। जो उसे प्राइस से रोकते थे। एक ये साथ वाला हमसाया है, एक मैं हूँ, 2-3 और थे। हमने थाने में इसके ख़िलाफ़ कंप्लेन भी 1-2 मरतबा की है। उसी केड़ से ना ये इसने कसम खाई थी कि हम तीनों के ना, जो पंजाबी में कहते जी असी साड़ी ना चारां दे जी गाटे वढ़ देने ने, पंजाबी में इसने हमें कहा था। मेरे सामने हुई सी गल इत्थे, मेरे सामने इस तरह गल हुई सी ते इत्थे कहने मैं सारिਆਂ ਨੂੰ वढ़ देंगा, और डरदे हुए कोई बंदा इहदे नाल गल भी नहीं सी करदा, छुड़ियां फड़ के बाहर आ जांदा सी। तो इन्हें उसी भी समझाया थी कि यार इत्थे ना, और साडे महल्ले च नशे बड़ी देर दे शुरू हो रहे हैं, उत्थे भी असीं डग थक गए, लेकिन इत्थे कोई एक्शन लिता जांदा वक्ती तौर, कुछ भी नहीं हल नहीं। तुसी अगर नशे थे ज़्यादा बिक रहे हैं या नशा देखो ना, कल अज अगर ਇਹਦਾ बच्चा कत्ल होया, अगर अज ਇਹਦਾ बच्चा नशे ते लग्या, कल किसी और दा बच्चा लगेगा, परसों किसी और दा घर उजड़ेगा। तो तुसी क्या आला अफसरां नूं कोई एप्लीकेशनस या कोई SSP को DIG को नहीं पेश हुए? जी असीं सारा कुछ किया है, एप्लीकेशन भी दी हैं, ID कार्ड भी गए ने, SHO साहब ने मिले हैं, पूरा महल्ला गया है, सब कुछ उन्होंने कहा सानू वीडियो दिओ, फलाना दिओ, सब कुछ किया गया, हर चीज़ की गई है। तो इत्थे कोई हल नहीं होया, लोक के हजे भी होंदा है, सब कानून भेजदा, पुलिस वाले भी बल्कि असीं देखे होंदे ने, ते लोग डरदे होए अगे नहीं होंदे कि सानू ना जुल्म किया जाए। लोग डरदे होए अगे नहीं होंदे, एक बंदा आंदा 4 लुक जांदे ने,
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਢਿਡਾੜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੰਜ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ, ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ, ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੱਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਜੀ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਬਾਜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ। ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਕੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਗਾਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਿੱਲਾ ਬੋਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅਸਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਹੀਦ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਉਮਰ ਭਾਈ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮਗਰ ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਬਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਸੇ ਮੁੰਡਾ ਗਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼। ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਹਰਕਤ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਾਂ ਸਰਵਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਛੁਡਵਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੇ। ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੇ, ਡੋਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਾ ਟੋਨ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮੇ ਡੋਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲੜਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ 2 ਭਰਾ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਡੋਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਘੁੰਮਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਡੋਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਘੁੰਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਲਾ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ बर वक्त ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਨਾ। ठीक है जी। इस इलाके में आईजी पंजाब डीआईजी फैसल कामरान साहब, उसके अलावा मरियम नवाज़ जो कि पंजाब की माँ है, सुथरा पंजाब की माँ है। अगर गंदगी से सुथरा पंजाब होता तो ये सबसे बड़ी गंदगी नशा है, इसको साफ़ किया जाए। कैमरामैन खुर्रम शाह साहब के साथ एम अतीक शाह, 91 न्यूज़, लाहौर।